सबसे पहले एक बड़ी और अहम खबर शामिल करें और आपको बताएं कि ईरान ने सीज फायर की दरखास्त की है। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से यह दावा किया गया, ईरानी रजीम के नए सदर अपने साथियों से ज्यादा समझदार और ज़हीन हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि हम बहुत जल्द ईरान से निकल जाएंगे। मजीद बोले कि सीज फायर को आबना हुर्मस की बहाली से मशरूत कर दिया है। आबना हुर्मस बहाल हो जाए तो सीज फायर पर गौर करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मजीद कहा गया कि आबना हुर्मस खुलने तक ईरान पर हमले जारी रखेंगे। बात ना मानी गई तो ईरान को पत्थर के दौर में पहुंचा देंगे। अमरीकी सदर की जानिब से मजीद कहा गया कि उस वक्त तक हम ईरान को मुकम्मल तौर पर तबाह कर रहे हैं। तो यह अहम डेवलपमेंट है। ईरान ने सीज फायर की दरखास्त की है। सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से यह दावा किया गया है। बोले कि ईरानी रजीम के नए सदर अपने साथियों से ज्यादा समझदार और ज़हीन हैं। हम बहुत जल्द ईरान से निकल जाएंगे। अमरीकी सदर ने सीज फायर को आबना हुर्मस की बहाली से मशरूत कर दिया है। आबना हुर्मस बहाल हो जाएगी तो सीज फायर पर गौर करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मजीद कहा गया कि आबना हुर्मस खुलने तक ईरान पर हमले जारी रखेंगे। बात ना मानी गई तो ईरान को पत्थर के दौर में पहुंचा देंगे। इस वक्त तक हम ईरान को मुकम्मल तौर पर तबाह कर रहे हैं। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया असफर इमाम साहब ने। असफर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने समा को वक्त दिया। कहिएगा कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बड़ा अहम बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सीज फायर की ईरान ने दरखास्त की है और फिर उन्होंने सीज फायर को आबना हुर्मस की बहाली से मशरूत कर दिया। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? जी बिल्कुल, इन्होंने आज सुबह ही इन्होंने ट्वीट किया है और इससे पहले कल खासी गुफ्तगू की थी मीडिया के सामने भी, और उन्होंने यही कहा था कि हम 2 से 3 हफ्ते लगेंगे और हम पूरी तरह इस जंग से निकल आएंगे। ये ज़रूरत है अमेरिका की, और अमेरिका में खुद सदर ट्रंप पर काफ़ी ज़्यादा दबाव बढ़ रहा है। और यहाँ पे आपने देखा होगा कि 2-3 दिन पहले यहाँ पूरे अमेरिका में कोई तकरीबन 9 मिलियन के करीब, 90 लाख के करीब लोग सड़कों पे निकल आए थे। सदर ट्रंप से जंग के खिलाफ बात कर रहे थे और उनकी दूसरी पॉलिसी पे एतराज़ कर रहे थे। सदर ट्रंप खुद अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा गैर मकबूल हो गए हैं और उसके नतायज खुद उनकी पार्टी के ऊपर सामने आएंगे। जो कि इसी साल जो मिड टर्म इलेक्शन है उसके नतायज आ जाएंगे और उसके बाद सूरत हाल इनके लिए और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो इस वक्त जंग की जो खुद सदर की जो कैबिनेट है उसके अंदर कुछ इख्तलाफात थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उसमें कैबिनेट में भी इत्तफाक हो गया है कि किसी तरह से जंग से निकला जाए। अमेरिका को इससे फ़ायदे की बजाय नुकसान हो रहा है। खुद अमरीकी मैशियत इसके ऊपर मुतासिर हो रही है और बाकी दुनिया की मैशियत मुतासिर हो रही है। फिर दूसरे ये कि नेटो के जो ममालिक हैं वो भी उनके साथ जंग में शरीक होने के लिए तैयार नहीं है और झंझलाहट में इस तरह के सदर ट्रंप बयानात दे रहे हैं। अब उन्होंने ये कहा है कि ईरानी सदर ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि वो जंग फायर बंदी के लिए तैयार हैं, लेकिन ये जो कह रहे हैं कि वो आबना हुर्मस खुलने की शर्त पर, तो ये कोई भी शर्त ईरान तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि ईरान ने अपने मुतालबात रखे हैं और उन्होंने कहा है कि वो जो आइंदा कभी जंग ना करने की यकीन दहानी कराई जाए। इसके अलावा जो जंग में नुकसानात पहुंचाए गए हैं ईरान को उसको भी पूरा किया जाए। ये बुनियादी शराइत है और उस शराइत के बगैर कोई जंगबंदी होती नहीं है। बहरहाल अमेरिका ईरान और अमेरिका चाहता है कि जंगबंदी हो। अब ईरान की तरफ से भी इस बात के इशारे दिए आए हैं कि वो भी जंगबंदी चाहता है, लेकिन वो अपनी शराइत पे कायम है। अब ये जो सदर ट्रंप ने बयान दिया है, इनके पहले भी इस तरह के बयानात आते रहे हैं जिसमें कितनी हक्कानियत है इस बात के वो वक्त बताता है। अभी इसका रद्द-ए-अमल ईरान की तरफ से आना बाकी है और गालिब इम्कान यही है कि उनकी तरफ से पहले भी इस तरह की तस्दीद आ चुकी है कि हमने जंगबंदी की कोई बातचीत नहीं की। मुज़ाकरात की हद तक जो कल बातचीत हुई है कि जो अमेरिकी इंटेलिजेंस और इसमें ईरानी इंटेलिजेंस के दरमियान बातचीत तो होती है, लेकिन वो धमकियों और दूसरी चीज़ों पर आती है। कोई बातचीत इस तरह की नहीं होती कि जो मुज़ाकरात की शक्ल इख्तियार कर सके और अमेरिका किसी तरह जो अपने जंग से निकलना चाहता है उसके ऊपर उनको सेफ पैसेज दिया जाए, जंग से निकलने की इख्तियार दिया जाए। तो सदर ट्रंप का ये की जो ट्वीट है ये भी उसी तरह की ट्वीट है जिस तरह के माजी में भी उन्होंने किए कि कोई वाज़े इस बात के सबूत नहीं है कि ईरान भी इस बात पर तैयार है। बिल्कुल। अच्छा असफर, इसमें एक ये पॉइंट भी तो है ना, क्योंकि ट्रंप के बारे में ये मशहूर है वो जो टर्म यूज़ की जाती है टैको की, यानी ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट। अगर हम सादा ज़ुबान में इस पर बात करें तो ट्रंप कभी भी जो है ना वो किसी भी सिचुएशन में यू टर्न ले लेते हैं। तो अब आपको क्या लग रहा है कि इस भी जो उन्होंने ट्वीट किया है इस दावे के साथ वो स्टैंड आउट करेंगे या फिर इससे भी यू टर्न ले लेंगे?
नहीं तो ये जंग की तो मुस्तकिल तैयारियां जारी हैं। यहाँ से अमेरिका से फोर्सेस मजीद उस तरफ बढ़ाई जा रही हैं। अमेरिका का प्रेशर ये था कि एक बड़ा हमला करेगा और उसके बाद इसमें उनकी तवक्को ये थी, उनका ख्याल ये था कि ईरान उसका जवाब नहीं देगा। घर से ईरान की जवाब देने की सलाहियत लगता तो ये ऐसे ही है कि कुछ मुतासिर हुई है, पहले जैसी वो इंटेंसिफाई वो जवाब नहीं आ रहा, लेकिन अब ईरान बदस्तूर जवाब भी दे रहा है, जिस सतह पे भी जवाब दे रहा है। तो ये इनका ये ख्याल था और अभी पिछले 2-3 दिन में ईरान पे सख्त बमबारी की गई है और अब जो एक इनका मौक़िफ़ ये था कि वहाँ पे हम रिजीम चेंज करेंगे, वो रिजीम चेंज को इसी को रिजीम चेंज कह रहे हैं और रिजीम इनके ख्याल में कि ये उन्होंने अपने मकासद हासिल कर लिए हैं और इनके अलावा ईरान की जो दफाई सलाहियतें हैं उसको भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा दिया है। तो ये सारे एक दावे हैं और ट्वीट में इस तरह से दावे सदर ट्रंप करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका कोई बड़ा हमला नहीं करेगा। वो हमला किसी वक्त भी हमला कर सकता है। ये बात बिल्कुल सही है कि वो यू टर्न लेने के एक्सपर्ट हैं, माहिर हैं, किसी वक्त गैर मुतवक्का बात भी कर सकते हैं। लेकिन अब साथ साथ बाइज़्ज़त तरीके से जंग से निकलना अमेरिका की मजबूरी है, ज़रूरत है। यहाँ पे बैरूनी दबाव और खुद अंदरूनी दबाव, अमेरिका के अंदर से बहुत ज़्यादा दबाव का सामना करना पड़ रहा है और रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा आ गई है कि इस जंग में इसराइल ने उनको घसीट लिया। मुख्तलिफ तखमीने लगाए गए थे और वो तखमीने सारे के सारे गलत साबित हुए। अब अमेरिका को कोई ज़रूरत नहीं है कि इस जंग में मुस्तकिल शामिल रहे, इसलिए ये चाहते हैं कि किसी तरह जंग बंदी हो। बेशक वो डाल देंगे कि ईरान ने तस्लीम कर लिया है और हम जंग बंदी कर रहे हैं, लेकिन और वहाँ से वो निकलने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे अगर इस वक्त ईरान उनको सेफ पैसेज दे दे जंग के लिए तो फौरी तौर पे वो वहाँ से निकलने के लिए तैयार हैं। इस वक्त ये सूरत हाल है। हालांकि कल उन्होंने ये कहा था कि वो 2 से 3 हफ्ते लग सकते हैं, वहाँ से हम निकल आएंगे। तो लेकिन क्या सवाल ये पैदा होता है कि क्या ईरान उस इलाके में जो इनके बेसिस कायम है, क्या वो बेसिस भी खाली कर देगा, जो कि ईरान का मुतालबा है? क्या अमेरिका जो है वो जो ईरान को जो नुकसानात पहुँचाए हैं जंग में उसका मुआवजा भी अदा करेगा? ये भी वो सवाल है। इसके अलावा जो आइंदा हमले ना करने की यकीन दहानी वो कराएगा, क्योंकि जिस वक्त भी ज़रूरत महसूस होती है इसराइल तो हमला कर सकता है और की तरफ से और अमेरिका की तरफ से, दोनों तरफ से भी इस वक्त हमलों का सिलसिला जारी है। तो ये यकीन दहानी ईरान की ज़रूरत है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन पर जो है ना वो बात करने की, जिन पर नज़र डालने की ज़रूरत है। हमारे साथ रहेगा असफर साहब, हमें ईरानी सहाफ़ी जॉन हुसैन ने ज्वाइन किया, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया जॉन, आपने समा को अपना वक्त दिया। बड़ा अहम बयान सामने आया है, ट्वीट किया गया है सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से सीज़ फायर के हवाले से, और फिर उस सीज़ फायर को आपने हुर्मस की बहाली से मशरूत कर दिया गया है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। देखें, पहले तो मेरी नज़र में अब ये बयानात अहम नहीं रहे, ना आवाम के लिए, इनकी अपनी आवाम के लिए अहम रहे हैं, ना दुनिया के लिए अहम रहे हैं, क्योंकि बार बार ये आके 5 दफ़ा ये जंग जीत चुके हैं। 12 दफ़ा इन्होंने ईरान के अंदर सब कुछ तबाह कर दिया, ख़त्म दिया है, और ये जो है वो इनको आयतुल्ला बनाने की भी ऑफ़र आ गई है यहाँ पे, और इनको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ भी हैंड ओवर करने की ऑफ़र आ गई है। तो ट्रंप साहब की जो बातें यहाँ पे फॉरेन ऑफिस से अगर अब कोई कंफर्म भी करता है तो लोग सिर्फ हंसते हैं। अब इसका अब इन कंफर्मेशन देने का कोई फ़ायदा भी, लोकल जर्नलिस्ट जो है उनको कोई फ़ायदा भी नहीं हो रहा कंफर्मेशन देने का, क्योंकि अब एक ही बार बार झूठ को किस तरीके से रद्द किया जाए। तो वो सिचुएशन आपके सामने है कि जो भी वो कह रहे हैं ऐसा ओरिजिनली है नहीं, और ईरानियों को ये कंसिडर किया जाता है, ये लगता है कि ये सिर्फ अपनी आवाम को मनाने के लिए या ऑयल प्राइसेस कंट्रोल करने के लिए ऐसी बातें करते हैं, जबकि रियलिटी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ईरान के अंदर भी शदीद हमले हुए हैं, कल इन्होंने किए हैं एक ही साइड के ऊपर, 2-3 साइड्स के ऊपर ये बार बार बमबारी करके पेनिट्रेट करने की कोशिश करते हैं बंकर बस्टर्स के थ्रू और दूसरी चीज़ों के थ्रू, लेकिन ये कर नहीं पा रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। और इजराइल के अंदर सबसे बड़ा हमला जो है वो कल आपने देखा कि सबसे बड़ा अटैक जो है वो इजराइल के ऊपर हुआ है, और जो दूसरे इनके बेसिस हैं उनके ऊपर भी कॉन्स्टेंटली अटैक्स चल रहे हैं। तो ये बयानात जो आ रहे हैं, इनको ईरानियों से अगर कंफर्मेशन ली भी जाए तो वो कहते हैं कि एक दफ़ा ब्लैंकेट स्टेटमेंट भी दे चुके हैं, बार बार कंफर्मेशन अब जर्नलिस्ट खुद भी नहीं ले रहे कंफर्मेशन, क्योंकि सबको यहाँ पे भी लग रहा है कि ये झूठ बोल रहा है बंदा जो भी बोल रहा है। सही। अच्छा जॉन, ये भी कहिएगा कि ईरान की जानिब से क्या रिएक्शन जो है वो इस पर आ सकता है, क्या कहेंगे आप? कोई देखिए, रिएक्शन तो आ चुका है। ईरान ने कह दिया कि अगर हमारा कोई कमांडर या अगर हमारा कोई बंदा कोई भी टारगेट करके शहीद किया जाता है
تو ہم یہ جو جتنی بھی 18 کمپنیز ہیں جن کی لسٹ دی ہے ایران نے، ہم ان کمپنیز کو بھی ٹارگٹ کرنا شروع کر دیں گے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ کویت کے اندر بھی ابھی 200 لوگوں کی جو اکوموڈیشن ہے سولجرز کی، اس کے اوپر کس طریقے کا حملہ کیا ایران نے. تو ایران کا رد عمل جب امریکہ کی طرف سے بیانات یا پلیزنٹریز کی باتیں ہوتی ہیں یا سیز فائر کی باتیں ہوتی ہیں، تو ایران کا جواب جو ہے وہ اور زیادہ سخت ہمیں نظر آتا ہے. جب بھی دھمکیاں ہوتی ہیں تو اور زیادہ سخت ہمیں جواب نظر آتا ہے، کیونکہ ایران یہ سمجھتا ہے کہ جنگ کب ختم ہوگی یہ کنٹرول نہیں کر سکتے ڈونلڈ ٹرمپ. اور ایران اگر آف ریمپ دے تو دے، ورنہ ان کے پاس دکھانے کو کچھ نہیں ہے. یہ اگر جاتے بھی ہیں تو بھی ایران جو ہے وہ کنٹینیو رکھ رہا ہے اٹیکس اپنے. صحیح. اچھا، اور جان ٹرمپ کے بارے میں تو یہ بھی کہا جاتا ہے نا، ہمیشہ سے یہی کہا جا رہا ہے کہ ان کا جو عمل ہوتا ہے اور ان کے جو بیانات ہیں ان دونوں میں تضاد ہوتا ہے، وہ کبھی بھی یو ٹرن لے لیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایران ہے وہ ان بیانات کو، آپ یہی کہیں گے اس پر کہ ان کو سنجیدگی سے نہیں لیا جا رہا؟ جی بالکل سنجیدگی سے کیا لیا جائے گا، اس کو تو اب سننا بھی، میں کچھ آفیشلز نے تو میں آپ کو بالکل کنفرم بتا رہا ہوں، سننا بھی چھوڑ دیا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے بندہ. تو دیکھیں دا پوائنٹ از کہ یہاں پہ ایکشنز جو ہیں وہ نظر آتی ہیں، اور بالکل کوشش کی جا رہی ہے امریکہ کی طرف سے کہ، اور اسرائیل کی طرف سے، اسرائیل چاہ رہا ہے کہ سیز فائر ہو اور وہ چاہ رہے ہیں کہ جنگ بند ہو تاکہ آف ریمپ ملے. لیکن ایرانی جو ہیں اس بات پہ مقرر ہیں اور قائم ہیں کہ اگر جب تک کوئی پریکٹیکل سٹیپ نہیں ہوتا، فار ایگزامپل یہ بیسز نہیں چھوڑتے اپنے، تب تک اس چیز کو ہم لوگ جو ہے وہ آگے نہیں بڑھائیں گے اس سلسلے کو. ٹھیک ہے جان، ہمارے ساتھ رہے گا اسفر امام صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. اسفر صاحب، ایران تو سنجیدہ نہیں لے رہا اس طرح کے جو بیانات ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے، ان کو وہ کیسے لے؟ جو صدر ٹرمپ جو ہیں جس طرح کے بیانات دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد عمل کچھ اور ہوتا ہے، تو وہ کس طرح سنجیدہ لیا جا سکتا؟ پوری دنیا کو صدر ٹرمپ کے بیانات کو سنجیدہ نہیں لے رہی. روزانہ صحافیوں سے درمیان کو جب بات چیت کا موقع ملتا ہے تو ان سے بحث و مباحثہ ہو رہا ہوتا ہے صحافیوں سے، تو وہ یہ جو ہمیشہ اس طرح کی، لیکن بہرحال یہ ان کی ڈیسپریشن ہے، جو کسی طرح سے جنگ سے انہوں نے نکلنا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ تاثر بھی دینا ہے کہ شاید یہ بالادست ہو کر نکل رہے ہیں وہاں سے، جنگ کو فتح میں کامیابی حاصل کر کے نکل رہے ہیں. یہ دیکھیے ان کے لیے بہت مشکل ہے کہ شکست کا داغ دے کر وہاں سے نکلیں. تو کیونکہ پھر ان کا پورا سیاسی کیریئر، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ ریپبلکن پارٹی کے سیاسی کیریئر داؤ پہ لگا ہوا ہے. تو اس لیے یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح کوئی سپورٹ مل جائے، کوئی ایک فرد کھڑا ہو جائے اور وہ کہہ دے کہ بس آپ، امریکہ نے کامیابی حاصل کر لی ہے، ہم جنگ بند کر رہے ہیں. تو وہ کافی ہوگا ان کے وہاں سے نکلنے کے لیے. اب یہ نام دیا ہے انہوں نے صدر شکروان کا، تو وہ بڑی تعریف بھی کی ہے کہ وہ بڑے عقل مند آدمی ہیں. ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب پورے ایران کو تباہ کر دیا ہے انہوں نے. تو جو تباہ حال والے جو لوگ تباہ ہو چکے ہوتے ہیں وہ شکست تسلیم کرنے کے لیے کیا تیار ہوں گے؟ وہ تو ان کا رد عمل بتا رہا ہے کہ وہ تو جواب دے رہے ہیں، اور ان کے جو مطالبات ہیں کہ وہ کیا امریکہ پورے بیسس خالی کرے گا اس علاقے سے؟ کیا صدر ٹرمپ اس بات کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے؟ آج یہ قوم سے خطاب فرمائیں گے اور اس میں بھی یہی اعلان کریں گے کہ ہم نے جنگ میں کامیابی حاصل کر لی ہے، اپنے مقاصد حاصل کر لیے، ریجیم چینج کر لیا ہے. تو باقی جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آبنائے ہرمز ہے یہ کھل جائے گی، کیسے کھل جائے گی؟ ایران کھولے گا تو کھلے گا، ورنہ کس طرح وہ کھل جائے گی؟ یہ کہتے ہیں کہ ہم جنگ سے نکل آئیں گے تو پھر وہ خود بخود کھل جائے گی، یا پھر عالمی قوتوں کو کہتے ہیں کہ جن کو ضرورت ہے وہ جا کے اپنے آبنائے ہرمز کھولیں. تو انہوں نے تو بہت مشکل صورتحال میں ڈال دیا ہے دنیا کو، اور یہ چاہتے ہیں کہ ایران سے سپورٹ بھی مل جائے. تو بہت ہی ذلت آمیز صورتحال ہے خود امریکہ کے لیے. میں امریکہ واشنگٹن ڈی سی میں بیٹھا ہوں اور اس کے بالکل ایسا ہی اسفر، جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں وہ جنگ سے نکلنا بھی چاہتے ہیں لیکن فیس سیونگ بھی چاہتے ہیں. بہت شکریہ، آپ نے اپنا وقت دیا، اور جان حسین بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ نے بھی سما کو اپنا وقت دیا، آپ کا بے حد شکریہ. اور یہاں پر ایک اور اہم خبر آپ کو دیں کہ ایران نے ڈونلڈ ٹرمپ کے جنگ بندی سے متعلق بیان کی تردید کر دی ہے. ایران نے ڈونلڈ ٹرمپ کے جنگ بندی سے متعلق بیان کی تردید کر دی. اب سے کچھ دیر قبل ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بڑا ایک اہم بیان دیا گیا تھا، ٹویٹ کیا گیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایران جو ہے وہ جنگ بندی چاہتا ہے، اور پھر انہوں نے جنگ بندی کو آبنائے ہرمز کی بحالی سے مشروط کر دیا تھا اور کچھ اور اہم شرائط بھی رکھی تھی. لیکن اب یہ خبر سامنے آئی ہے، ایران کا ریئیکشن سامنے آیا ہے. ایران نے ڈونلڈ ٹرمپ کے جنگ بندی سے متعلق بیان کی تردید کر دی ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، یہ اہم معاملہ ہے. ایران کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے جنگ بندی کے بیان کی ان کی جانب سے تردید کی گئی ہے.
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि कराची शाहराह फैसल पर फाइनेंस एंड ट्रेड सेंटर में आतिशज़दगी फायर ब्रिगेड का अमला आग बुझाने में मसरूफ़ है और इमारत के अंदर लोग फंसे होने की इत्तलात भी हैं। सर्चिंग ऑपरेशन इस वक्त जारी है। शाहराह फैसल पर फाइनेंस एंड ट्रेड सेंटर में आतिशज़दगी फायर ब्रिगेड का अमला आग बुझाने में मसरूफ़ है। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा समा शाहनवाज अली ने। शाहनवाज, किस नौयत की आग है ये बताइएगा। देखिए, बिल्कुल ये शाहराह फैसल पर वाक़ आईटीसी बिल्डिंग है जहां पहली मंजिल पर जो है आग लगी हुई थी, जो अब फायर ब्रिगेड की जानिब से उसको बुझा लिया गया है। फायर ब्रिगेड की 3 जो गाड़ियां हैं उन्होंने आग पर काबू पाने में हिस्सा लिया। ताहम इब्तदाई तौर पर जब यहाँ पर आग लगी तो जो ऑफिस के वर्कर्स थे वो यहाँ फंसे हुए थे। जो फिरोजाबाद पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि 30 अफराद को जो है बर वक्त जो है रेस्क्यू किया गया। तमाम अफराद को जो है यहाँ से निकालने के बाद जो है यहाँ से अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जबकि तमाम अफराद जो है मुकम्मल तौर पर महफूज है और इस वक्त आग पर मुकम्मल जो है कंट्रोल कर लिया गया है। नारगल को भी तलब किया गया था, ताहम उसकी जरूरत नहीं पड़ सकी। जो इब्तदाई तौर पर सामने आया है कि आग लगने की वजह जो है शॉर्ट सर्किट है, ताहम जो है इस वक्त कूलिंग का जो अमल है वो जारी है। ठीक है, कूलिंग का अमल इस वक्त जारी है। बहुत शुक्रिया शाहनवाज, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि अफगान रजीम की गोलाबारी से शहीद 4 सगे भाई शहीद। बाजोड़ के अवाम का वज़ीर आला केपी पर अदम एतमाद, 4 लखते जिगर शहीद हो गए। सुहेल आफरीदी की जानिब से ये कहा गया और उनकी जानिब से लवाहिकीन की दादरसी नहीं की गई। वज़ीर आला ज़ाती और सियासी मफादात की तकमील में मसरूफ़ है, लवाहिकीन की जानिब से कहा गया। और आपको बताएं कि अफगान रजीम की गोलाबारी से शहीद 4 सगे भाई शहीद। बाजोड़ के अवाम का वज़ीर आला केपी पर अदम एतमाद, लखते जिगर शहीद हो गए, लेकिन सुहेल आफरीदी की जानिब से दादरसी नहीं की गई, उनको दादरसी की तौफीक ना हुई, लवाहिकीन की जानिब से कहा गया। वज़ीर आला ज़ियादती और सियासी मफादात की तकमील में मसरूफ़ हैं, लवाहिकीन की जानिब से ये कहा गया। बाजोड़ के अवाम का पाक फ़ौज की खिदमात पर खिराज तहसीन। दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि कम आमदन वाले तबके को तवानाई बहरान से बचाने और रिलीफ फराहम करने के लिए अहम पेशरफ्त। पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी ने पेट्रोल पर सब्सिडी देने के लिए जदीद मोबाइल ऐप तैयार कर ली है, जिसकी यूजर और रिटेलर सतह पर टेस्टिंग भी मुकम्मल कर ली गई है। हुकूमत की जानिब से मुकर्रर करदा मयार पर पूरा उतरने वाले कम आमदन अफराद ही सब्सिडी के अहल होंगे। मंसूबे के तहत मोटरसाइकिल सवारों और रिक्शा ड्राइवर्स के लिए पेट्रोल का मखसूस कोटा मुख्तस किया गया है, जबकि सब्सिडी के हुसूल के लिए शर्त आयद की गई है कि मोटरसाइकिल या रिक्शा सारिफ को अपने नाम पर रजिस्टर्ड हो और बाइक सारिफिन के नाम पर रजिस्ट्रेशन के अमल को आसान बनाने के लिए मुतल्लिका इदारों को खुसूसी हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि ऐप में सिक्योरिटी और डेटा वेरिफिकेशन के तमाम मराहिल भी कामयाबी से मुकम्मल कर लिए गए हैं और इकदाम को कम आमदन वाले तबके को बराह रास्त रिलीफ फराहम करने की जानिब अहम कदम करार दिया जा रहा है। वफाकी वज़ीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान ने मेंटेनेंस के नाम पर होने वाले भारी अखराजात का नोटिस ले लिया। टूट फूट के मरम्मती कामों की आड़ में करप्शन नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दी। कहा कि खराबी के जिम्मेदारान का वाज़ेह तयन ज़रूरी है। आला सतह के इजलास के दौरान NHA में बड़े पैमाने पर इस्लाह के लिए नई पॉलिसियों की मंजूरी दे दी गई। लियारी एक्सप्रेस वे से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए मेंबर नेशनल हाईवे अथॉरिटी को वाज़ेह हिदायत भी जारी कर दी गई। शकील अहमद रिपोर्ट कर रहे हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी में मुरम्मत और देखभाल के नाम पर भारी अखराजात क्यों? वफाकी वज़ीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान ने अहम इजलास में सख्त नोटिस ले लिया। टूट फूट के मुरम्मती कामों की आड़ में करप्शन नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दी। अब्दुल अलीम खान ने कहा, ये नहीं हो सकता हम एक एक पैसा बचाएं और नीचे खाबे चल रहे हों। खराबी के जिम्मेदारान का वाज़ेह तयन जरूरी है। मेहनत से कमाया गया पैसा ज़ाया नहीं होने दिया जाएगा। अब्दुल अलीम खान ने चेयरमैन NHA को फौरी महकमाना इस्लाहात का मरबूत प्लान वज़ा करने और नया मैकेनिज्म लाने की हिदायत कर दी। कहा, खर्च होने वाले फंड्स की जवाबदेही और सख्त मॉनिटरिंग होनी चाहिए। मौके पर मुरम्मती कामों के सर्वे और चेक एंड बैलेंस का मौसर निज़ाम बनाना होगा। शफाफियत के लिए NHA थर्ड पार्टी इवेल्युएशन करवाए। निजी शोबे से अहल और ईमानदार एग्जीक्यूटिव्स की खिदमात हासिल की जाएं। वज़ीर मवासिलात ने NHA मंसूबों की ज़ेरे इल्तवा तहकीकात जल्द मुकम्मल करने पर जोर भी दिया। इजलास में वफाकी सेक्रेटरी मवासिलात और चेयरमैन NHA ने मुख्तलिफ मंसूबों पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर मवासिलात ने लियारी एक्सप्रेस वे से मुतल्लिक़ तहफ़्फ़ुज़ात पर मबनी नेशनल हाईवे अथॉरिटी को वाज़ेह हिदायत जारी की। अब्दुल हकीम मोटरवे N3 पर तामीराती शिकायत जल्द अज जल्द दूर करने का हुक्म भी दिया।
और अब आपको बताएं कि एफबीआर टैक्स हदफ में 600 अरब रुपए से जायद वसूली में तो नाकाम रहा। अब नाकिस कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए मजीद कर्ज लेने का मंसूबा बना लिया है। एशियाई तरक्याती बैंक से 56 अरब रुपए से जायद नया कर्ज लिया जाएगा। इस हवाले से आपको मजीद बताएं तो 20 करोड़ डॉलर की मसावी रकम रेवेन्यू निज़ाम को डिजिटल बनाने पर खर्च होगी और पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम और डिजिटल इनवॉइसिंग का फरोग प्लान में शामिल है। टैक्स वसूली में इजाफे के लिए रेवेन्यू सिस्टम में खामियां दूर करने और डेटा एनालिटिक्स के जरिए कारकर्दगी बेहतर बनाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। तिजारती अमल को आसान और शफाफ बनाने के इक़दामात भी मंसूबे में शामिल हैं। मुआशी माहिरीन के मुताबिक जदीद और खुदकार रेवेन्यू सिस्टम के क़याम से टैक्स वसूली में नुमाया बेहतरी मुतवक्के है। और इसी के साथ यहाँ पर वक्त हुआ ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।